बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ डेफिनेशंस हमने कर ली थी, बाकी हम डेफिनेशन करते हैं। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज़ ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इसका हर एलिमेंट अगर ज़ीरो होगा तो इसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको हम ओ के साथ डिनोट करते हैं। ये सारे जो हैं, ये देखें, इसकी हर एंट्री जो है वो ज़ीरो है। ये सारे मैट्रिसेस जो हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। साथ में नोट लिखा हुआ है, ओ मे बी यूज टू डिनोट नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई के साथ डिनोट करते हैं, इसी तरह से नल मैट्रिक्स को ओ के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी दो मैट्रिसेस अगर उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे तो फिर हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो किसी और इसमें तो देखें कि ऑर्डर इक्वल नहीं है। अगर किसी दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के, मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज देखें ये इन दो मैट्रिसेस की बात करें, इसमें ये तो खैर डिटर्मिनेंट है, अगर मैट्रिसेस हों, ये पहला एलिमेंट पहली रो का इसके इक्वल हो, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहली रो के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो, ये पहली रो का तीसरा एलिमेंट ये पहली रो के तीसरे एलिमेंट के, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, और ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये तभी हम देखेंगे जब इनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो फिर उसमें हम इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है साथ में कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एक बी है, बी के एलिमेंट को बी आई जे से, ये भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, इनमें ज़रूरत कोई भी ऑर्डर के हो सकते हैं लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका जो एलिमेंट ए वन वन वो बी वन वन के इक्वल हो, जो ए वन टू है बी वन टू के इक्वल हो, तो वो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है सपोज 3 क्रॉस 2 का, तो जो उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, अगर ये 3 क्रॉस 2 था तो वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, यानी जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं, जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाते हैं। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है, इसमें 3 नेगेटिव 1 2 और 3, ये पहली रो थी, ये पहला कॉलम बन जाएगा 3 नेगेटिव 1 2 और 3। फिर इसके बाद सेकंड रो ले लेनी है 4 4 1 और 9, उसको कॉलम बना देना है 4 4 1 और 9। इसी तरह से 3 नेगेटिव 1 3 5, ये 3 नेगेटिव 1 3 और 5। तो ये सारी इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में इंटरचेंज हो गई हैं, तो ये इसका जो है वो ट्रांसपोज कहलाता है। ये ए प्लस बी मैट्रिक्स था ऊपर उन्होंने निकाला हुआ, तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। ठीक है, इसका ऑर्डर जो था 3 क्रॉस 4 था, तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि किसी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? उसकी हर एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर सपोज़ ये मैट्रिक्स है, इसको ये मैट्रिक्स ए है तो हमने 2a निकालना हो तो हम हर एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स दिए हैं और आपने प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी अगर प्लस या माइनस हो, पूरे का ट्रांसपोज जो है पहले प्लस करके बाद में ट्रांसपोज ले लिया जाए या ट्रांसपोज लेके बाद में प्लस करें तो आंसर दोनों से सेम आता है। हमने लेफ़्ट साइड भी निकाली है, राइट साइड भी निकाली है, तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। लेफ़्ट साइड के लिए ए और बी को प्लस करेंगे, जब प्लस करना होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं, यानी पहले 1 में 2 ऐड करेंगे, 0 -1 करेंगे, ठीक है, -1 और प्लस 3 कर देंगे, फिर 2 + 1 कर देंगे। ठीक, सेम ऑर्डर हो तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो उन्हें ऐड नहीं किया जा सकता। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो 3 + 1 करेंगे। इसी तरह से 1 +
3 करेंगे, 2 प्लस -1 करेंगे। इसके बाद इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग इनको खोल के जो प्लस हो रहे हैं इन्हें प्लस कर लेना है और जो माइनस हो रहे हैं उन्हें माइनस कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो वही जो मैंने बताया है इनकी रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड के लिए आपने ए का अलग से ट्रांसपोज लेना है, बी का अलग से ट्रांसपोज लेना है। इनके जो आंसर्स आएंगे उनको आपने ऐड करना है, तो वो यही होगा जो कि यहाँ पे हमने निकाला है। तो यहाँ पे इनका ये जो अलग अलग ट्रांसपोज निकाले हुए, ए का ट्रांसपोज भी यही है जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो हमने उनकी रोज़ ली और उनको कॉलम बना लिया। बी का भी आपने ट्रांसपोज लिया, जो उसकी रोज़ थी ऐसे उनको हमने कॉलम बना लिया। इसके बाद इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये आंसर वही है जो ए प्लस बी के ट्रांसपोज का था। ठीक है, बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन देखनी है। अगर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑलरेडी आपने मैट्रिक में किया भी होगा, फिर अगेन हम बात कर लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए और बी को जब हमने मल्टीप्लाई करना हो तो ज़रूरी होता है कि जो हमारी पहली रो में जितने एलिमेंट हैं उतने ही कॉलम हो, यानी पहले वाले के नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो। इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रोज़ हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। पहले एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ दरमियान में प्लस लगाएंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर इसके बाद जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो फिर हमने सेकंड रो में लिखना होता है।